हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करा है। ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स का टाइम पीरियड जो था 1587 से लेके 1752 तक था। अब इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर वो था अकबर। विजिटेड ओनली 3 टाइम्स। ऑन हिज थर्ड विजिट ही कॉन्क्योर्ड लद्दाख। इस ये खाली 3 बार ही आ चुका है कश्मीर, लेकिन इसकी जो थर्ड विजिट थी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी, क्योंकि इसकी थर्ड विजिट में इसने लद्दाख को अपने अंडर कर लिया। ही कंस्ट्रक्टेड इंपीरियल रोड, जिसको मुगल रोड भी कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है लाहौर को कश्मीर के साथ। ही कंस्ट्रक्टेड हरी पर्वत। हरी पर्वत को इसने कंस्ट्रक्ट किया 1590 में, और उसने एक टाउन बनाया उसके नज़दीक में, जिसका नाम रखा गया नगर मगर। राजा टोडरमल, जो कि इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, किसका, अकबर का, उसने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है। और अकबर फिर उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है कब, 1605 में। फिर उसका जो थ्रोन चला जाता है उसके बेटे के पास, जहांगीर के पास, जिसका दूसरा नाम था सलीम। ठीक है, इसको सलीम से भी जाना जाता था। ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ नूरजहां विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स। 13 बार जो जहांगीर था वो विजिट किया उसने कश्मीर अपनी बीवी के साथ। ठीक है, क्योंकि उनको कश्मीर से बहुत प्यार था। उन्हें बहुत सारे समर्स यहाँ पे अप्रॉक्स 14 समर्स उन्होंने स्पेंड किए यहाँ पे। ठीक है। ही लेड आउट शालीमार बाग। देखो, शालीमार बाग को एक्चुअली परवेज सेना ने बनाया था। ठीक है, लेकिन वो छोटा सा बाग था उस टाइम, और इसने इस बाग को बहुत ही बड़ा बाग बनाया, शालीमार बाग। कब बनाया, 1619 में। एक्चुअली इसको इम्प्रेस करना था किसको, नूरजहां को। उसके लिए इसने ये बाग बनाया। कौन, शालीमार बाग। कब, 1619 में। इसके ब्रदर इन लॉ मतलब नूरजहां के भाई ने, आसिफ खान ने क्या बनाया, निशात बाग। कब, 1633 में, इसी के टाइम में। ठीक है, इसके मरने के बाद बनाया, लेकिन वो गवर्नर किसका था, इसी का गवर्नर था। इसका ये ब्रदर इन लॉ भी था, इसका गवर्नर भी था। ठीक है, बात करते हैं आगे। ही रेनोवेटेड वेरीनाथ स्प्रिंग एंड फाउंडेड अच्छाबल इन 1620। कब, 1620 में इसने एक तो वेरीनाथ स्प्रिंग को रिनोवेट किया और अच्छाबल को भी फाउंड किया। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है 1627 में। फिर इसके बाद थ्रोन चला जाता है इसके बेटे शाहजहां के पास, जिसका नाम था खुर्रम। ठीक है, अली मर्दी खान कंस्ट्रक्टेड चश्मे शाही एज ऑर्डर्ड बाई शाहजहां एज ए गिफ्ट फॉर हिज सन दारा शिको। दारा शिको इसका बड़ा बेटा था शाहजहां का। दारा शिको को शाहजहां ने सोचा कि इसको एक गिफ्ट कर दूं। चश्मे शाही इसने ऑर्डर दिया अली मर्दी खान को, जो कि गवर्नर था किसका, शाहजहां का। इसने इसको ऑर्डर दिया कि आप चश्मे शाही बनाया किसने इसको। अगर क्वेश्चन आया कि चश्मे शाही को बनाया किसने, वो बनाया अली मर्दी खान ने। अली मर्दी खान ने चश्मे शाही को बनाया किसके कहने पे, शाहजहां के कहने पे, जो कि शाहजहां को वो गिफ्ट करना था किसको, दारा शिको को, उसका बड़ा बेटा जो था। परी महल को बिल्ड किया दारा शिको ने, शाहजहां का बड़ा बेटा, उसने किसको बिल्ड किया, परी महल को। A portion of Shalimar Bagh was also built by Shah Jahan. He also added some features in the Verinag garden like fountains. देखो, बनाया तो उसको शालीमार बाग को तो बनाया जहांगीर ने। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट उसका किसने, शाहजहां ने भी बनाया, जैसे कुछ फीचर्स ऐड किए उसमें, जैसे फाउंटेन्स। फिर शाहजहां की डेथ हो जाती है 1658 में। फिर इसका बेटा आ जाता है, उसके पास थ्रोन चला जाता है, वो था औरंगजेब, जिसको आलमगीर या फिर जिंदा पीर भी बोलते थे। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बर्नर के मुताबिक कि ये जो फ्रेंच ट्रैवलर था वो इसके साथ विजिट पे आया था कश्मीर। उसने बोला कि औरंगजेब खाली एक बार विजिट किया उसने 1665 एडी में, सिर्फ एक बार। और इसके टाइम पे सैफ खान है ना, उसने सफ़ा कदल बनाया था। एक ब्रिज है कदल, कश्मीर में बोलते हैं ब्रिज को। ठीक है, किसने बनाया, सैफ खान ने। किसको, सफ़ा कदल को। ठीक है, शॉल वाज ए मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट स्पेल्ट एज कश्मीरी शॉल। इसको ऐसे बोला जाए, ऐसे लिखा जाता है, कश्मीरी शॉल। ठीक है, वो उस टाइम मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था। जिसका फाउंडर कौन था, फाउंडर ऑफ शॉल कौन है, वो है जैनुल आबदीन। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद कोई ऐसा मुगल रूलर नहीं मिलता है जो कि पूरी किंगडम को संभाले। पूरी किंगडम बिखर जाती है। फिर उसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स थे ना, गवर्नर्स थे, वो लोगों को लूटने लगे, उनकी मतलब पूरा तंग करने, टॉर्चर करने लगे उनको। फिर तंग आके दो लोग, मीर मुकिम कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमरी,
चले जाते अहमद शाह अब्दाली के पास, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने अंडर ले लें। ठीक है। विद द डिफीट ऑफ मुगल गवर्नर्स, अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट इन 1752। और फिर कब तक रहा? 1819 तक, 6 के आने तक। ठीक है। लेकिन इसके बीच में जब ये 1752 के बाद एक सुखजीवन मल आता है, सुखजीवन मल, जो कि मुगल का गवर्नर रहता है, कुछ टाइम के लिए ये इनको अफगान्स को भगा देता है, अहमद शाह अब्दाली को भगा देता है, फिर से वापस आ जाता है किसका रूल? मुगल्स का रूल। लेकिन वो कुछ टाइम तक चलता है, फिर उसके बाद फिर से परमानेंटली अहमद शाह अब्दाली जो है वो कॉन्क्यूर कर लेता है कश्मीर को। ठीक है। अफगान्स के बारे में पढ़ेंगे अब। अफगान्स का जो रूल था ना, उसको कंसिडर कर लिया जाता है कि डार्केस्ट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये इतने जालिम थे, इसलिए इस रूल को कहा जाता है डार्केस्ट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अहमद शाह अब्दाली। अब बात करते हैं पहले गवर्नर की। जब पहली बार इसने विजिट किया ना, पहली बार जब इसने अटैक किया था उस मुगल्स पे, तब उसने उस टाइम किसको गवर्नर बिठाया था वहाँ पे? अब्दुल्ला खान इसक को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आता है वो आता है नूरुद्दीन। इन सब के बाद जब अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद कौन आता है? उसका बेटा तिमूर शाह दुर्रानी। तिमूर शाह दुर्रानी। ठीक है। दुर्रानी इसलिए किसी अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं। ठीक है। तिमूर शाह दुर्रानी सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कांधार टू काबुल। हिज गवर्नर आमिर खान मेड अमीरा कदल ऑन झेलम रिवर। देखो, कदल मैंने बोला, कदल बोलते कश्मीर में ब्रिज को। अमीरा कदल है जिसको बनाया था आमिर खान ने, किस पे? रिवर झेलम पे। आमिर खान को बोला जाता था दिलेर जंग। इसको ये टाइटल किसने दिया था? तिमूर शाह ने दिया था। किसको? आमिर खान को बोला जाता है दिलेर जंग, टाइटल गिवन बाय तिमूर शाह। पठान रूल या कि अफगान रूल इज रिमेम्बर्ड ओनली फॉर इट्स क्रूअल रूलर्स, जो कि मैंने बोला था, इसीलिए इसको डार्केस्ट रूल भी कहते हैं। ड्यू टू टेरर ऑफ अफगान रूल, टू कश्मीरी पंडित बिरबल दर एंड हिज सन पंडित कश्मीरी दर वेंट टू लाहौर एंड रिक्वेस्टेड महाराजा। फिर से वही बात, क्योंकि इतने जालिम थे, तंग आके दो कश्मीरी पंडित बिरबल दर और उसका बेटा चले गए लाहौर और रिक्वेस्ट किया वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह को कि आप कश्मीर को अपने अंडर ले लें। और लास्ट अफगान गवर्नर जो था ना कश्मीर का, वो था जब्बार खान, ओनली फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए गवर्नर रहा है वह। ठीक है, अफगान का गवर्नर। उसके बाद आता है सिख रूल। रंजीत सिंह की बात करते हैं। डीओबी मैंने डेट ऑफ बर्थ हर किसी का नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसका लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका इंपॉर्टेंट है भी। रंजीत सिंह डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1780, जो कि बेटा था महान सिंह का। उसका गवर्नर था, जो कि फर्स्ट गवर्नर रहा है सिख रूल का, वो है दीवान मोती राम, फर्स्ट सिख गवर्नर आपका। ठीक है। हरमिंदर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, वो ऑलरेडी बनाया हुआ था किसने? गुरु अर्जन देव, जो कि 5th सिख गुरु था, उसने ऑलरेडी बना चुका था वो गोल्डन टेम्पल, जिसका पहले नाम था हरमिंदर साहिब, बिल्ट बाय अर्जन देव, 5th सिख गुरु, ऑलरेडी बना हुआ था। लेकिन रंजीत सिंह ने क्या किया, उसने इस पर गोल्ड फॉयल की एक कोटिंग चढ़ाई 1830 में, तभी उसका नाम चढ़ा गया क्या? गोल्डन टेम्पल। बात करते हैं जब इसकी डेथ होती है ना, कब? 1839 में। उसके बाद इसका बेटा आता है खरक सिंह, सन ऑफ रंजीत सिंह, फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर आता है नौनिहाल, सन ऑफ खरक सिंह। अब देखो, ये लोग जो महाराजा थे ना, बहुत सारी शादियां करते थे, फिर उनके बहुत सारे बच्चे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक का लिया, लास्ट वाइफ जो थी ना जिंदन कौर और दिलीप सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको कंसिडर कर लिया है। जो लास्ट वाइफ थी ना इसकी जिंदन कौर, उसका बेटा था दिलीप सिंह। अब देखो, जो दिलीप सिंह है ना, इसको लास्ट में किंग बना, जब सारे बेटों के बेटे ही मर जाते हैं, फिर लास्ट में एक उसकी जो वाइफ रहती थी, उसका बेटा दिलीप सिंह, उसको किंग बनाया जाता था। वो उस टाइम 5 साल का रहता था बस। अब 5 साल का बंदा क्या है, डिसीजन ही लेगा, तो उसकी माँ को, जिंदन कौर को बनाया गया उसका रेजेंट। रेजेंट तो मैंने पहले ही बोला था आपको क्या होता है रेजेंट माने। अब वो बंदा जो दिलीप सिंह है, ये तो डिसीजन अपने ले नहीं सकता था। किंग रहना छोटी बड़ी बात थोड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बात है, सॉरी, बहुत बड़ी बात है। आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है। अब वो डिसीजंस तो बच्चा थोड़ी ले पाएगा, इसलिए उसको सजेस्ट करने के लिए अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए रेजेंट बनाया गया उसकी माँ को। ठीक है। और पहला सिख गवर्नर तो दीवान मोती राम था। लास्ट सिख गवर्नर कौन है? शेख इमामुद्दीन। ठीक है। सॉरी। अब 1845 में और 1846 में पहला एंग्लो सिख वार होता है, सिख और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें कि
सिख हार जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, ठीक है। फिर जब भी कोई वार होता था, कोई या तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा। अब सिख ने यहाँ पे हारा, फिर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, दुलीप सिंह और सर हेनरी हार्डिंग्स के बीच। और फिर कंडीशंस कुछ हो जाती है, ये डेट याद रखना, मार्च 9 1846। फिर कुछ कंडीशंस होती है, बोला जाता है कि अपनी आर्मी को रिड्यूस करना होगा, हमारी आर्मी को इंट्रोड्यूस करना होगा, और हमारा एक बंदा आपके यहाँ पे रेसिडेंट बन के रहेगा। जो पहला ब्रिटिश रेसिडेंट था ना उनके दरबार में, वो था सर लॉरेंस, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक बैटल होता है रंजीत सिंह के टाइम पे। रंजीत सिंह ना गुलाब सिंह को अपने आर्मी में इंक्लूड कराता है, कब? 1809 में, क्योंकि एक बैटल होता है बैटल ऑफ गुम्मट, बैटल ऑफ गुम्मट कब? 1808 में। उसमें जो गुलाब सिंह है ना बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, और ये महाराजा रंजीत सिंह उससे इम्प्रेस होते हैं, और 1809 में उसको अपनी आर्मी में इंक्लूड करते हैं। 1809 रंजीत सिंह इंक्लूडेड गुलाब सिंह इन हिज आर्मी, और फिर इसकी ब्रेवरी को देखते हुए उसको फिर कोरोनेट करता है, कोरोनेट मतलब प्रमोट करता है। इन 17 जून 1822 महाराजा रंजीत सिंह कोरोनेटेड गुलाब सिंह टू अखनूर अंडर जियो पोर्ट्री ऑन, किसके बैंक पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है। इसको प्रमोट करता है गुलाब सिंह को। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह ही लॉस्ट द इंटरेस्ट इन सिख एम्पायर एंड डिसाइड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। जब सिख हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, वो क्या करता है अपने आप को इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब रंजीत सिंह के मरने के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है कि सिख रूल के साथ जुड़ा रहे, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। और फाइनली ब्रिटिश के साथ एक डील करता है, 75 लाख रुपीज़ में JNK को बाई करता है, किनसे? ब्रिटिश से, ठीक है। और बन जाता है पहला महाराजा जम्मू एंड कश्मीर का। और इसके बाद होता है आपका डोगरा रूल स्टार्ट। डोगरा रूल का फाउंडर कौन है? वो है आपका गुलाब सिंह। DOB, डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका? 17 अक्टूबर 1792। ये बेटा रहता है किशोर सिंह का, और इसका जो भाई रहता है ना, इसके दो भाई, मियाँ दिया सिंह और मियाँ सुचेत सिंह। जो दिया सिंह है ना, ये ऑलरेडी ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान मतलब गवर्नर, ही वॉज द लार्जेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख एम्पायर। बहुत साल तक ये मतलब उसने किसको सर्व किया है? सिख एम्पायर को, ठीक है। इसीलिए इस मियाँ दियान सिंह को इसने कौन सा टाइटल रिसीव किया था? टाइटल ऑफ बिम्बर, क्योंकि ये बहुत टाइम तक ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख एम्पायर। जब मैंने बोला था बैटल ऑफ गुम्मट होता है 1808 में, फिर रंजीत सिंह मतलब इम्प्रेस हो जाता है गुलाब सिंह, उसको अपनी आर्मी में इंक्लूड करता है। और ऐसे ही गुलाब सिंह की आर्मी में रहता है जनरल जोरावर सिंह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर था, किसका? गुलाब सिंह का। और बहुत सारे काम ये मिलकर करते हैं, जैसे गुलाब सिंह जो रेसी फोर्ट का रिनोवेशन करता है ना, उसमें इसका भी हाथ रहता है, किसका? गुलाब सिंह का, सॉरी जोरावर सिंह का रहता है हाथ। मतलब बहुत सारे काम ये मिलकर करते हैं, बहुत सारी जगहों को कॉन्क्यर करना, वो सारे काम ये मिलकर करते थे। ये इसका बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांडर था, जिसकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ टोयो तिब्बत में, ठीक है, 1841 में। गुलाब सिंह रेनोवेट करता है रेसी फोर्ट को या फिर भीमगढ़ फोर्ट को, ठीक है। कब? अब जब भी करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसने क्या किया? इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। इसने जो बैगर सिस्टम था ना, इसमें रिफॉर्म्स लाए। बैगर सिस्टम मतलब फोर्स्ड लेबर, आप किसी से काम करवाओ फिर उसको पैसे ही ना दो उसको कहते हैं बैगर सिस्टम। उसमें इसने रिफॉर्म्स लाए। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ, इसने क्या फाउंड किया? धर्म ट्रस्ट। अगर क्वेश्चन आए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म ट्रस्ट, वो है आपका गुलाब सिंह। अब बात करते हैं आगे। ही स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट की 1835 में, लेकिन उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको कंप्लीट किया इसके बेटे रणबीर सिंह ने, कब? 1860 में। कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल की स्टार्ट हुई 1835 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन फिनिश हुई 1860 में, उसके बेटे ने ख़त्म किया, ठीक है। इसके 3 बेटे थे, उधम सिंह, रणधीर सिंह और रणबीर सिंह। और जो इसका उधम सिंह ये वाला बेटा था ना, उधम सिंह के नाम पे ही जो उधमपुर है ना आपका, उसका नाम रखा गया है। और फिर गुलाब सिंह की डेथ हो जाती है फाइनली, कब? 1857 में। फिर उसका बेटा आ जाता है महाराजा रणबीर सिंह, इसकी भी डेथ हो जाती है, इसकी भी डेथ, बचता है इसका एक ही, रणबीर सिंह, वो आ जाता है, फिर उसके पास थ्रोन चला जाता है। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन 1860, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला, इसकी कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन रणबीर सिंह कंप्लीट करता है 1860 में। उसको स्टार्ट कौन करता है? उसका पापा, कौन? उसका फादर गुलाब सिंह। अब महाराजा रणबीर सिंह, देखो
जुडिशल सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड रणबीर पैनल, इसने अपना एक पैनल कोड ही लाया इसमें, जिसको RPC बोला गया, रणबीर पैनल कोड। ठीक है। टेलीग्राफ लिंक्स वीआर सेटअप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, टेलीग्राफ लिंक्स आपके सेटअप हुए कहाँ, किसके किसके बीच, जम्मू एंड श्रीनगर के बीच। और ये इंपॉर्टेंट है, 1857 में डेथ होती है गुलाब सिंह की, उसके बाद इसका रूल आता है। और जो आपका रिवोल्ट 1857 होता है ना, वो होता है इसी के टाइम, उस टाइम कश्मीर का जो रूलर रहता है ना, वो कश्मीर का जो महाराजा वो था महाराजा रणबीर सिंह। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पॉय म्यूटिनी मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था, उस टाइम कश्मीर का रूलर कौन था, उस टाइम कश्मीर का रूलर था महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है। ही फाउंडेड ए सिटी विच ही नेम्ड एज RS पुरा या फिर रणबीर सिंह पुरा। याद रखने, जो रणबीर सिंह पुरा इसने फाउंड किया ना, जिसका नाम रखा रणबीर सिंह पुरा, जो सिटी फाउंड किया इसने, इट वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर क्वेश्चन आए कि विच वाज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आंसर है RS पुरा। अब भी इसको क्या बोलते हैं, नवा शहर। इसकी डेथ हो जाती है 1885 में, 1885। फिर उसके बाद इसका बेटा आ जाता है प्रताप सिंह। ठीक है, जो कि बेटा रहता है रणबीर सिंह का। गुलाब सिंह ने क्या किया, गुलाब सिंह ने रिफॉर्म्स लाई बेगर सिस्टम में, लेकिन इसने ख़त्म ही कर दिया। बानिहाल कार्ट रोड was started and got completed in 1915। बानिहाल जो कार्ट रोड था ना, जो आप जहाँ पे टनल बनी हुई है, वो कार्ट रोड है ना, उस टाइम वो रहता, गाड़ियाँ थोड़ी रहती थी उस टाइम, आगे घोड़ा या कुछ रहता था, ऐसे पहिए दो, उसे महाराजा को बिठाया जाता था। ठीक है। उस टाइम वो रोड बना कब, 1915 में उसको कंप्लीट कर लिया गया। और 1922 तक, 1922 तक वो उसका पर्सनल रोड था, उस पर कोई नहीं चल सकता। लेकिन 92 के बाद इट वाज मेड ओपन फॉर पब्लिक यूज़। ठीक है। टूरिज्म इंक्रीज ड्यूरिंग हिज टाइम, टूरिज्म बढ़ गया इसके टाइम पे। फर्स्ट हाउस बोट, मतलब इसके टाइम पे बहुत सारी हाउस बोट्स भी बनी। जो पहली हाउस बोट थी ना, ये हाउस बोट क्या होता है, आपको अगर आप कश्मीर में जाओगे कभी डल लेक में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नीचे बोट रहती है कुछ, ऊपर से उसमें मतलब उसमें सब कुछ करना होता है, सब कुछ उसी में बोट में, कुछ नहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। जो पहली हाउस बोट थी ना कश्मीर की, वो थी कश्मीर प्रिंसेस। किसने बनाया था उसको, नाव नारियन ने। ही पेड स्पेशल अटेंशन टू एजुकेशन, एजुकेशन इन कश्मीर वाज मेड फ्री। ठीक है। उसने 2 इम्पॉर्टेंट डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं, एक कश्मीर में, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में। श्रीनगर में SP कॉलेज 1905 में अभी भी है, और जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 में, जिसका अभी नाम है GGM साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। ठीक है। इसके टाइम पे द स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा ऑन द बैंक ऑफ झेलम। इसी के टाइम पे स्टेट को सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिला, कहाँ पे, मोहरा में। ठीक है। किस बैंक पे, बैंक ऑफ झेलम। इसकी डेथ हो जाती है 1925 में। ठीक है। और सुनना, ही टुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनल्स लाइक प्रताप कैनल, जो कि रिवर चिनाब पे था, और उज कैनल इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जो कि रिवर उज पे थी ये कैनल। ठीक है। और जो रिवर उज है ना, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, रवि की। बहुत सारी कैनल्स, इरिगेशनल कैनल्स इसने कंस्ट्रक्ट की, लेकिन उनमें से जो मेन इंपॉर्ट था ना, प्रताप कैनल। ठीक है, अपने नाम पे जो रखा है, जो कि रिवर चिनाब पे, और उज कैनल जो कि रिवर उज पे है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, रवि की। और ये उज कैनल कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। ठीक है। अब बात करते हैं हरी सिंह की। देखो, गुलाब सिंह के बाद कौन आया, गुलाब सिंह के बाद आया रणबीर सिंह, उसका बेटा। रणबीर सिंह के बाद आया प्रताप सिंह, लेकिन प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, लेकिन जो इसका भाई था ना अमर सिंह, उसका बेटा था एक महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह जो कि ग्रेट ग्रैंड सन था किसका, गुलाब सिंह का। ठीक है। वो आता है, अब उसके पास थ्रोन चला जाता है, क्योंकि इसके पास बेटा कोई रहता नहीं है प्रताप सिंह के पास। ठीक है। और जो हरी सिंह रहता है, किसका बेटा रहता है, अमर सिंह का। डेट ऑफ बर्थ इसका 23 सितंबर 1895। ही इंट्रोड्यूस जबरी एजुकेशन, जबरी एजुकेशन मतलब फोर्स्ड एजुकेशन, मतलब इसने कंपलसरी कर लिया, जो प्राइमरी एजुकेशन थी ना, इट वाज मेड कंपलसरी बाय हिम। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज एंड ओपन प्लेसेस फॉर वर्शिप्स फॉर द लो कास्टर्स। इसने क्या किया, जो मतलब छोटे एज में शादी, उसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, और बहुत सारी जगह ही खोली वर्शिप करने की, उनके लिए, लो कास्ट वाले जो लोग थे उनके लिए। ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट डिफिनेशन एक्सेप्टेड, इसके टाइम पे जो स्टेट सब्जेक्ट डिफिनेशन था उसको इंट्रोड्यूस कर लिया गया था 1922 में, लेकिन फिर उस जो स्टेट सब्जेक्ट डिफिनेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया 1927 में। ही सेट अप फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
प्रजा सभा, जिसके 75 मेंबर्स थे। कितने? 75 मेंबर्स। अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज प्रजा सभा। कब? 1934 में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934 एडी। एक्सेशन टू इंडिया, तो महाराजा हरी सिंह ने जब पाकिस्तान के लोग आए, अफगानिस्तान के लोग आए कश्मीर पे, जब कश्मीर ने अभी मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वो साइन किया था, ठीक है। अभी उनको सोचना था कि किसके साथ, अभी किसी के साथ, ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ। उस टाइम बहुत सारे मतलब लोग, पाकिस्तान के लोग भी और अफगानिस्तान के भी लोग इस पर हक जताने आए, ठीक है। लेकिन फिर उससे डर के फिर इसने क्या किया, हरी सिंह ने, इसने गया इंडिया के पास, वहाँ पे उनको बोला, फिर एक्सेशन हुआ किसका? इंडिया के साथ इसने एक्सेशन किया। कब? 26 अक्टूबर 1947 में। इसकी फाइनली डेथ हो जाती है 1961 में। कहाँ पे? मुंबई में। इसका बेटा रहता है एक, ठीक है। पहले सुनो, कब होती है डेथ इसकी? 1961 में। उससे पहले देखो होता क्या क्या है इसके टाइम पे। 1932 में ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। कब? 1932 में। इसका फाउंडर कौन कौन रहता है? चौधरी गुलाम अब्बास और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला है ना, 1938 में ये आइडिया लेके आता है कि इसमें मुस्लिम ही क्यों रहे, इसमें सिख्स, हिंदू सब लोग सबको ज्वाइन करवाते हैं। फिर इनको सबको ज्वाइन करवाता है। और 1938 में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, वो है J&K बैंक की एस्टेब्लिशमेंट। 1938 में देखो आइडिया लेके आया कि सबको ज्वाइन करना है। फिर 1939 में इसी की जो ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, इसका नाम चेंज हुआ बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर लेटर क्या हो गया कि 1941 में क्या होता है, जो गुलाम अब्बास था ना, ये वाला इसका फाउंडर, इसने क्या किया, ये निकल गया उससे, क्विट कर लिया इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बोला कि मैं अपनी पुरानी वाली कॉन्फ्रेंस को ही रिवाइव करूँगा, उसी के साथ जुट जाएगा, ठीक है। इसने फिर वो कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रिवाइव किया, उसी को फिर से स्टार्ट कर लिया और सपोर्टेड द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ टू पाकिस्तान। फिर इसने अपना एक्सेशन कर लिया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपना एक्सेशन कर लिया। और फिर कहाँ चले गए वो लोग? फिर वो जगह जहाँ पे उन्होंने एक्सेशन किया वो बन गया आपका आज़ाद कश्मीर। अब देखो J&K का एक्सेशन हुआ किसके साथ? इंडिया के साथ। जो युवराज करण सिंह, जो कि बेटा था हरी सिंह का, उसको बनाया गया रीजेंट 1949 में, ठीक है। देखो फिर 1952 में जो मोनार्च रूल था ना, जो मोनार्ची था मतलब किंग रूल करता था, उसको ख़त्म कर लिया गया और करण सिंह को बनाया गया सदर रियासत। सदर रियासत इसलिए क्योंकि 1965 से उसके बाद जो टाइटल से सदर रियासत के और प्राइम मिनिस्टर की वो हट गए। तब तक तो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर दोनों थे, ठीक है। 1952 में जो रूल था मोनार्ची वाला ख़त्म कर लिया गया और करण सिंह को बनाया गया सदर रियासत, हेड ऑफ स्टेट मतलब गवर्नर। लेटर बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1965 टू 1967। फिर बाद में इसी को गवर्नर बनाया गया। कब? 65 से जब सदर रियासत बन गया गवर्नर, तो ये तो उस टाइम सदर रियासत था, ये तो गवर्नर यही बन गया। इन अप्रैल 1951 ही डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी था, उसको फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी इसने। कब? 1951 में। और वो नवंबर 1956 में J&K को की कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसने बोला था बनानी है, उसको पास कर लिया गया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई गई ना, उसको फोर्स में कब आई? 26 जनवरी 1957, ठीक है। तब इसने क्या किया, एक्सेशन करने के बाद, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बनने के बाद, फिर देखो क्या होता है, अभी 2019 की बात है, J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक एक्ट ना सबसे पहले बिल रहती है, जब बिल पास होती है तब वो एक्ट बनता है। सबसे पहले क्या हुआ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में? सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो 370 आर्टिकल 370 था, जो कि प्रोवाइड करता था स्पेशल स्टेटस किसको? J&K को, उसको हटा दिया गया, उसको रिवोक कर दिया गया, ख़त्म। अब फिर क्या होता है, 5 अगस्त को एक बिल इंट्रोड्यूस होती है राज्यसभा में। 5 अगस्त को बिल होती है इंट्रोड्यूस राज्यसभा में और उसी दिन सेम डे वो पास भी होती है। और फिर 6 अगस्त की बात करते हैं, वही बिल पास होती है लोकसभा से। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता है, मतलब उसका अप्रूवल लग जाता है उस पर 9 अगस्त को। और फिर फाइनली 31 अक्टूबर को ये जो बिल थी एक्ट बन के फिर एनफोर्स में आ गई 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब देखो
J&K is administered as UT under Article 239A of the Indian Constitution, सेम एज पुडुचेरी। पुडुचेरी इस आर्टिकल के तहत एडमिनिस्ट्रेड है और J&K भी अब इसी आर्टिकल के तहत एडमिनिस्ट्रेड है, ठीक है। J&K जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड एज UT, ठीक है। जैसे पुडुचेरी था उसी आर्टिकल के तहत अब जम्मू एंड कश्मीर भी है, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब JK एग्जाम ट्यूटोरियल। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।